हाँ जी दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि इटली में 7 से 8 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपए से कम हो। बट आज इस वीडियो में मैं स्कॉलरशिप की रियलिटी बताने वाला हूँ कि किन किन केसेस में आप अपनी स्कॉलरशिप मिस कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ रहे हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी स्कॉलरशिप मिस कर चुके हैं इन पर्टिकुलर रीजन्स की वजह से। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, बहुत अनोखा वीडियो जो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलने वाला है। अच्छा, पहला रीज़न है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नॉट सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन ड्यू टू डिले इन वीज़ास। कई बार क्या होता है, यहाँ पर जब आप आते हैं, इनटेक सितंबर होता है तो आप सितंबर अक्टूबर में ट्रैवल करते हैं और उस टाइम पर आपको है ना आपके स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट कहीं रीजनल स्कॉलरशिप ऑफिस में सबमिट करने होते हैं। बट बिकॉज ऑफ डिले इन वीज़ा आप जो है उसको टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते और डेडलाइन चली जाती है। जनरली रीजनल स्कॉलरशिप की डेडलाइन 30 नवंबर 30 दिसंबर के पहले रहती है और उसके पहले नहीं सबमिट हो पाते, तो उस केस में आप आपकी स्कॉलरशिप मिस कर सकते हो। सो मेक श्योर टू अप्लाई द वीज़ा ऑन टाइम, क्योंकि देखो जून से वीज़ा स्टार्ट हो जाते हैं। सो कोशिश करिएगा कि जुलाई अगस्त सितंबर तक आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कर ले। सेकेंड, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ये बड़ी ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि देखिए यहाँ पर 20 से ज़्यादा रीजन्स है और हर एक रीजन का अपना एक फंड्स होते हैं। तो कुछ रीजन में ज़्यादा फंड्स होते हैं, कुछ रीजन में कम फंड्स होते हैं। तो कई बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि उनके फंड्स खत्म हो जाए और वो आपको स्कॉलरशिप नहीं दे पाए, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। बट ऐसा बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होता नहीं जनरली। थर्ड, यहाँ पर स्कॉलरशिप जो है ना वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आती है। तो पहली इंस्टॉलमेंट तो आप जब आते हैं तब आपको मिल जाती है हाफ ऑफ द स्कॉलरशिप 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर। बट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो आपको लेट मिलती है और सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फिर सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप ग्रैब करने के लिए आपके पास मिनिमम 30 क्रेडिट्स होने चाहिए आउट ऑफ 60 इन योर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस, और जो कि काफ़ी आसान होता है, बच्चे जनरली हासिल कर लेते। बट एक रूल था तो मैंने सोचा ये भी बताया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई जो पढ़ते ही नहीं है और वो सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 60 में से 30 क्रेडिट स्कोर नहीं कर पाते। सो मेक श्योर टू स्टडी वेल टू गेट द सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप। नेक्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि डेडलाइन से बड़ा यहाँ पर आपको है ना जानकार होना चाहिए जो भी रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे पहली डेडलाइन तो आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है। देन उसकी दूसरी डेडलाइन होती है मॉडिफिकेशन टाइमलाइन आपको मिलती है। आपने एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी है तो आपको एक टाइम मिलता है, आप रेक्टिफाई कर सको, उसमें रेक्टिफाई करना होता है। फिर तीसरी डेडलाइन होती है ई से वैल्यू जनरेट करने की। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं ना, तो उससे यहाँ पर एक ई से वैल्यू जनरेट होती है। एक तरीके से आप वो इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी इटली के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो वो टाइम पर जनरेट हो जाना चाहिए। और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता ही दिया कि वो भी सबमिट होने चाहिए टाइम पर। तो ये डेडलाइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल होता है और एक भी डेडलाइन मिस करी, यू आर गॉन। और यहाँ पर जैसे मैं बता दूं कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी करते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली। जो डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी है वही की वही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल होनी चाहिए। एक स्लाइड से मिस्टेक भी आपकी स्कॉलरशिप को लूज कर सकती है, क्योंकि पता है जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं ना तो उस टाइम पर बड़ी आपको समझ नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें होती है। क्योंकि इटालियन में जनरली ये लोग करते हो, जब इटालियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो पेज को थोड़ा सा स्लाइट मीनिंग उसका चेंज कर देता है कहीं ना कहीं, तो उस वजह से भी हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए और कुछ भी गलती यू लूज द स्कॉलरशिप। सेकेंड, देखो एक और चीज़ के अंदर ये बोलना चाहूँगा कि आप जब अपनी स्कॉलरशिप का कॉल पढ़ते हैं, क्योंकि कॉल में लिखा रहता है रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है एंड सो ऑन, और अगर आपने डॉक्यूमेंट जो है वो एक्यूरेटली प्रिपेयर नहीं किए, मतलब फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बैंक सर्टिफिकेट तीनों, और उसको अटेस्टेशन नहीं कराया, तो उस केस में भी आपकी जो है स्कॉलरशिप लूज हो सकती है। कहीं इनकम ज़्यादा हो गई या कहीं इनकम बहुत ही ज़्यादा कम कर दी, तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स का ही पूरा खेल है। मतलब देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब टाइमली एप्लीकेशन, और दूसरा एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए विद अटेस्टेशन, तो आप अपनी स्कॉलरशिप लूज कर सकते हो। और कुछ रीजन्स के केस में ऐसा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स इंडिया से ही कोरियर करने पड़ते हैं, जैसे DSU टस्कनी का कह लो, एडुसु पाविया का कह लो, या एडुसु पाइमेंट को। तो इनके केसेस में या और भी केसेस में आपको पहले डॉक्यूमेंट कोरियर करना पड़ता है और वो कोरियर भी डेडलाइन के पहले आ जाना चाहिए। और वो जब कोरियर करोगे तो डॉक्यूमेंट आपका एक्यूरेट बना होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और साथ में उस पर अटेस्टेशंस भी होने चाहिए और ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से करवा के रखनी पड़ती है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो वो टाइम फ्रेम आपको पता रखनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर आने के बाद फेस होती है वो मैं बता दूँ आपको, कि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर दी, सब कुछ रेडी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 3 चीज़ें करनी होती है। एक तो आपका बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है स्कॉलरशिप पोर्टल में, तो वो नहीं किया तो भी आपकी स्कॉलरशिप मतलब स्टक हो जाएगी। दूसरा, आपको आपके स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आपका रेसिडेंस परमिट अपलोड करना रहता है, और कुछ केसेस में आपको जो है अपना कोडिce फिस्काले यहाँ पर टैक्स नंबर भी अपलोड करना पड़ता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपका एनरोलमेंट हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में तब तक। तो ये सारे केसेस है दोस्तों जिसकी वजह से आप स्कॉलरशिप लूज कर सकते हो। बट
अगर आप वेल इक्विप्ड है, आपने कॉल अच्छे से पढ़ा है, डॉक्यूमेंट सिक्योरिटली प्रिपेयर किया है, डेडलाइंस के पहले सारा काम कर रहे हो, तो फिर मिस नहीं करोगे। तो ये चीज़ें बचाने के लिए आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम 5 साल से सिर्फ स्टडी इन इटली पर काम कर रहे हैं और हर एक हमारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। तो इट इज़ जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो, से डरिएगा मत। यहाँ पर लाइक 80 to 90% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रहे, सिर्फ वो 10-20% जो है वो मिस कर जाते हैं इन वजहों से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।